नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर शुरू कर रहे थे जिसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा पार्ट। लास्ट हमने पढ़ा था पादपों में गतियाँ। पादपों में मैंने आपको गतियाँ बता दी थी कि एक तो वृद्धि आश्रित गति होती है, एक वृद्धि से मुक्त गति होती है। उसमें अपन ने वृद्धि मुक्त में छुई मुई का पढ़ लिया था उदाहरण, और वृद्धि आश्रित गति पर अपन ने आपके जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनानुवर्तन और ऊर्ध्वानुवर्तन पढ़ा था। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन देखो, पादप हार्मोन क्या होते हैं? जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमारी वृद्धि को, विकास को, विभिन्न प्रकार के शरीर की अनुक्रिया को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही पादपों के अंदर भी जो हार्मोन होते हैं वो पादपों की वृद्धि, उनके विकास, उनकी शरीर के उनके जो अनुक्रिया होती है उनको नियंत्रित करता है। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? जो वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों की वृद्धि, उनके विकास और उनमें होने वाली विभिन्न अनुक्रिया, उनमें होने वाली विभिन्न अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विभिन्न अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनको क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों की वृद्धि, विकास और उनमें होने वाले विभिन्न अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। वैसे पादप हार्मोन रूप होते हैं, बाकी हमारे सिलेबस में जो पादप हार्मोन है उनमें उनके प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला अपन पढ़ेंगे ऑक्सिन, दूसरा हम पढ़ेंगे जिबरेलिन, कई जगह किताबों में जिबरेलिन भी लिखा होता है। तीसरा अपना है साइटोकाइनिन, चौथा अपना है एब्सिसिक अम्ल, हार्मोन, इसको बोलते हैं एपीए हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। पांचवा अपन पढ़ेंगे एथिलीन या इथाइलिन। एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये अपने हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन और याउजिन, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन और एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन। उनकी डिटेल है वो आपको पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला हार्मोन है वो लेंगे अपन ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा लेंगे? ऑक्सिन। मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट है, तो कोई भी पादप है ये प्लांट है, उसका जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग, कौन सा भाग? शीर्ष भाग होता है, उसमें पाया जाता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। पादप का जो शीर्ष भाग होता है उसमें पाया जाता है। अब आप बताओ मेरे को कि अगर शीर्ष भाग होगा तो उसका कार्य क्या होगा? ये पादप की किसको बढ़ाएगा? लंबाई। किसको बढ़ाएगा? लंबाई। यानी पादपों की लंबाई में, पादपों की लंबाई में सहायक होता है।
इसका मुख्य काम है। ऑक्सीजन हार्मोन है वो पादपों के शीर्ष भाग में पाया जाता है और पादपों की लंबाई में सहायक होता है। ठीक है, और फलों की वृद्धि में भी सहायक होता है। फलों की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। फलों को बढ़ाने में भी काम आ सकता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का काम हो गया, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पाया जाता है ऑक्सीजन हार्मोन? पादप के शीर्ष भाग में। जो पौधा होता है या पादप होता है उस पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है और इसका काम क्या हो गया? पादप की लंबाई बढ़ाने में। शीर्ष भाग वाला क्या लंबाई बढ़ाएगा? पादप की लंबाई बढ़ाने में काम में आता है और फलों की वृद्धि में भी ये सहायक होता है। कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ पे ये पादप है और इसके पादप के यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन है या ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ इकट्ठा है और इधर सूर्य का प्रकाश है, इधर से सूर्य का क्या है? प्रकाश आ रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से गिर रहा है, इस पर सीधा है। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये छाया वाले भाग में भाग जाता है। ये पूरा का पूरा है वो इधर आके इकट्ठा हो जाएगा, इधर आके इसकी सांद्रता यहाँ बढ़ जाएगी। ये सांद्रता जैसे यहाँ बढ़ेगी इसकी सांद्रता तो यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ सांद्रता बढ़ जाएगी इसकी छाया वाले भाग में। पहले पूरा फैला हुआ था लिया तो इसके कारण क्या होगा? ये इधर वाली लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। इधर वाली लंबाई बढ़ जाएगी तो पौधा किधर मुड़ जाएगा? सूर्य की तरफ। पादप किधर मुड़ जाएगा? सूर्य की तरफ। पौधा सूर्य की तरफ झुक जाएगा। उसका कारण भी यही है, प्रकाश को झुकना अपना ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन हार्मोन। दूसरा अपना है जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन जो हार्मोन है उसका क्या काम है? ये एक तो पत्तियां शॉर्ट में है, वैसे पत्तियां व तने में वृद्धि करते हैं। पत्तियां व तने में वृद्धि करते हैं। जिबरेलिन हार्मोन है पत्तियां और तने में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फलों की संख्या बढ़ाने में भी काम आता है। पौधों में फलों की संख्या बढ़ाने में भी काम आता है। फलों की संख्या बढ़ाने में भी काम में आता है। तो ये दो काम हुए इसके जिबरेलिन हार्मोन के। ठीक है, जिबरेलिन हार्मोन है इसमें एक तो पत्तियां और तने की, तने में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है और दूसरा फलों की संख्या बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हार्मोन आता है अपना साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यानी जहां पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का कोशिका विभाजन, उसको प्रेरित करता है। जहां पे भी कोशिका विभाजन होगा वहां पे इसकी मात्रा, इस हार्मोन की मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको। इसकी सांद्रता है वो ज्यादा मिलेगी आपको। इसका मतलब कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोशिका में विभाजित हो रहा है तो वहाँ पे कौन से हार्मोन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी? तो कौन सा हार्मोन होगा? साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो इसका पहला कार्य होगा। दूसरा ये फलों और बीजों, फलों व बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। फलों व बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसकी सांद्रता ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, फलों और बीजों में भी साइटोकाइनिन हार्मोन है वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है, चौथा अपना हार्मोन है वो है एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। एब्सिसिक
अम्ल हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। इसको अपन एबीए हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? एबीए हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है, इसकी क्या काम है? इसकी खास बात यह है कि ये वृद्धि को रोकता है, पादपों की वृद्धि को रोकता है। ये वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। इसलिए इसको वृद्धि संबंधन हार्मोन कहते हैं। वृद्धि संबंधन, संबंधन का मतलब रोकने वाला, वृद्धि संबंधन हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक अम्ल हार्मोन या एबीए हार्मोन। ये पादपों की वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि संबंधन हार्मोन। ठीक है ना? इसके कारण क्या होता है? इसके कारण एक तो पत्तियां मुरझा जाती है, पत्तियों का क्या बना? मुरझा जाना, पत्तियों का मुरझाना। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। पेपर में आपको दे दिया कि पत्तियों का मुरझाना कौन से हार्मोन से होता है? पत्तियों का झड़ना, पत्तियों का झड़ना, ये भी कौन से हार्मोन से होता है? एब्सिसिक अम्ल से। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन इसकी मात्रा को ये बढ़ा देता है। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को अधिक कर देता है, ये अधिक बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाएगा? लंगर बंद हो जाएगा। तो ये इसके काम एब्सिसिक अम्ल के। आपको पेपर में पूछ सकता है कि फलों और बीजों में अधिक मात्रा में कौन सा, अधिक सांद्रता में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आपको बताना है साइटोकाइनेन। आपको पूछते पादप की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन काम आएगा? तो आपको बताना है ऑक्सिन। आपको पूछते पत्तियां और तने की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको बताना है जिबरेलिन। आपसे पूछते पत्तियां झड़ रही है, पत्तियां मुरझा रही है, तो कौन सा हार्मोन? एबीए हार्मोन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अपना पांचवा हार्मोन आता है एथाइलिन हार्मोन या एथिलीन। एथाइलिन या एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एथाइलिन या एथिलीन। ठीक है, इस एक तो ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में कि ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन सा हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन होगा? एथिलीन या एथाइलिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है? फलों को पकाने में काम आता है, फलों को पकाने में काम आता है। कई बार क्या होता है, अपन देखते हैं कच्चे केले होते हैं रात में और सुबह एकदम तैयार केले मिलते हैं, तो उसमें ये एथाइलिन हार्मोन की गैस छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो फल जो कच्चे फल होते हैं, ऐसे आम कच्चे होते हैं, केले लेके आते हैं, रात को वो रखते हैं, सुबह वो तैयार होते हैं अपने। तो एथाइलिन या एथिलीन हार्मोन है, वो क्या काम आते हैं? फलों को पकाने में। और कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। तो ये अपने जो पादप हार्मोन थे वो थे। देखो इसके बारे में पहली बात तो परिभाषा आ जाएगी पादप हार्मोन। पौधे में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि, विकास और अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। परिभाषा बताई थी कि पादपों के अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उनकी वृद्धि, उनके विकास, उनकी विविध प्रकार की अनुक्रियाओं का क्या करते हैं? नियमन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो इनकी डिटेल में बता चुका हूँ आपको, एक बार अपन रीडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहला अपन कौन सा पढ़ा? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा पढ़ा? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा है
ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन में क्या होता है, देखो ये पादप के पर्रो है, पर्रो मतलब तने के या जो ऊपरी ऊपर विकसित हो रहा है जिसको अपन कोमल बोलते हैं, उस पर्रो के अगर भाग में होता है, अगर भाग का मतलब शीर्ष भाग में, वहाँ पे पाया जाता है। और क्या काम करता है, ये पादप की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, पादप की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, इसके अलावा फलों की वृद्धि में भी सहायक होता है। किसमें, फलों की वृद्धि में भी सहायक होता है। फलों की वृद्धि में भी सहायक होता है। इसके अलावा ये मैंने बताया था आपको, यदि प्रकाश आ रहा है तो ये पादप है, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो छाया वाले भाग की तरफ चला जाता है, और छाया वाले भाग की तरफ जाएगा तो उधर से लंबाई बढ़ जाएगी, तो पादप किधर मुड़ा हुआ दिखाई देगा, प्रकाश की ओर। ये मैंने आपको बता दिया। अगला हार्मोन है अपना कौन सा, जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा, जिबरेलिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है, ये पादप की और तने की वृद्धि में सहायक होता है, पादप की पत्तियां और तने की वृद्धि में सहायक होता है। क्या काम करता है, जिबरेलिन। ये पूछ सकता है पत्तियां और तने में वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन है, तो जिबरेलिन हार्मोन। और फलों की संख्या और उनके आकार में वृद्धि करता है, फलों की संख्या बढ़ाता है और उनका आकार बढ़ाता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन काम में आ गया, जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है, अगला अपना जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन है, वो साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, मैंने बताया था कोशिका विभाजन होता है वहाँ। साइटोकाइनिन हार्मोन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, आता है। ये कोशिका विभाजन जहाँ तीव्र होता है वहाँ पे साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ कोशिका विभाजित होती है वहाँ आगे मिलेगा ये आपको कौन सा होगा, तो साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन, इसके अलावा मैंने बताया था फलों और बीजों में ये अधिक सांद्रता में मिलेगा। साइटोकाइनिन हार्मोन है, फलों और बीजों में क्या मिलेगा, अधिक सांद्रता में मिलेगा। ठीक है, और ये फ्लोएम के सेवन में भी सहायक होता है। फ्लोएम का मतलब जो भोजन का स्थानांतरण करता है, पादप में फ्लोएम मतलब है वो भोजन का सेवन करता है, उसमें भी सहायक होता है। साथ में पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो आपको परीक्षा में प्रश्न किस तरह पूछ सकता है, एक तो सीधा ऐसे दे सकता है कि फलों और बीजों में अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आपको बताना साइटोकाइनिन। आपको पूछ ले पत्तियां मुरझा रही है पादप की, तो कौन सा हार्मोन है, तो आपको बताना है एफसीसी हार्मोन। या फिर आपसे क्या दे सकता है, आपसे प्रश्न दे सकता है कि एक साइड में हार्मोन के नाम दे दिए, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एफसीसी का मतलब इथाइलिन, इधर आपको दे दिया कोशिका विभाजन। ठीक है, लंबाई, पौधे की लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, फलों को पकाने में काम आते हैं, तो अपने को मिलान करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बना सकता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अगला हार्मोन है अपना एफसीसी का मतलब हार्मोन, जिसको एपी हार्मोन बोलते हैं। एफसीसी का मतलब हार्मोन या एपी हार्मोन, ये क्या करता है, ये पादप की वृद्धि को रोकता है। पादप की वृद्धि को क्या करता है, रोकने वाला हार्मोन है, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि समंदन हार्मोन। वृद्धि को कम कर देता है, मंदा कर देता है, इसलिए वृद्धि समंदन हार्मोन। क्या काम है इसका, इससे एक तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, अधिक वाष्पोत्सर्जन होने से रंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियां झड़ने लग जाती है, तो ये इसके कार्य में बताया था। पत्तियां झड़ना, पत्तियों का मुरझाना, अधिक वाष्पोत्सर्जन होना, ये सारे के सारे एफसीसी का मुख्य काम है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका इथाइलिन हार्मोन। लास्ट में कौन सा आता है, इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन जो हार्मोन है वो इथाइलिन हार्मोन क्या काम है, इथाइलिन हार्मोन है ये अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, अनुदैर्ध्य को नहीं करता। एक बात ये ध्यान रखनी है कि अनुप्रस्थ है, ये अनुप्रस्थ होती है, ऊपर वाली जो लंबाई होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो अनुदैर्ध्य वृद्धि को रोकता है, ये अनुप्रस्थ वृद्धि को बढ़ाता है। ये किस प्रकार का हार्मोन है, किस प्रकार का हार्मोन है, ये गैसीय हार्मोन। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में सहायक होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये हार्मोन वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप घर जाके अभ्यास करना।